कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसके जरिए बता दिया गया है कि एक तरफ सियासी माहौल जो है वो उसमें उठापटक चल रही है और दूसरी तरफ फोर्सेस की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी पे दर पे जारी और सारी हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR साहब की जानिब से और अभी जो है हमने उसका शॉर्ट भी जो है सुनाया है, उसके अंदर बज़ाहिर तौर पर तो क्लियरली ये बता दिया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम जो है उसको ठीक तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा है या डिरेल करने की कोशिश की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से। ज़रा इसका खुलासा मैं चाहूँगा कि अगर आप करें तो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि अज़्म इस्तेहकाम को देखें कि जब से ये 22 जून को ये फैसला हुआ था, एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी होती है, हाईएस्ट बॉडी होती है जो नेशनल लेवल पे डिसीजन लेती है, थ्रेट्स को असेस करती है, एरियाज ऑफ इंटरवेंशन को देखती है, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती है और फिर एथराइज करती है आर्मी को कि आप ये ऑपरेशन या ये एक्शन आप इस पर लें। अज़्म इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको डिस्प्यूटेड बनाया गया। और इस अज़्म इस्तेहकाम जैसे DGISPR ने कहा था, एक कंसेप्ट है ये और एक मल्टी डोमेन अप्रोच है इस कंसेप्ट में। और उसमें एक जो है कि हम इजीली कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अक्रॉस पाकिस्तान हो रहे हैं, उनमें तेजी आएगी, वो होंगे। और इसके अलावा देखें कि जो हम कहते हैं जो प्रीवियस ऑपरेशन में जो बिल्डअप हुआ है उसकी भी ये कंटिन्यूटी है। और इसमें जो है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ, जिस तरह कहा जाता है कि ऑपरेशंस नहीं होंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगी, कोई इनडिस्क्रिमिनेट इसमें ऑपरेशन नहीं होगा। और ये बेसिकली जिस तरह हमने कहा कि कंटिन्यूटी होगी, दिस इज वन फैक्टर। देखिए ये एक जुज है उस कंसेप्ट का कि जो कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशन। बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है। जिस तरीके से जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जहां फाटा एस्ट वाइल फाटा की बात करते हैं, जिससे वहां पे कमिटमेंट्स की गई थी, वो वहां पे पूरे आपने करना है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है। जब कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करते हैं, आप पुलिस की सूरत हाल देखें कि आज लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में रात को पुलिस नहीं होती है, जी। कि वो अपने पोस्टें छोड़ देते हैं। लेकिन जो है कैपेसिटी नहीं है, 537 टोटल स्ट्रेंथ है जो पूरे अवेलेबल है CTD के। तो देखिए सबसे ज्यादा थ्रेट खैबर पख्तूनख्वा में है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग भी चाहिए, उनके वहां पे वेपन्स भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए। और उनको तैयार करके आप भेजेंगे तो यकीनन वो आप वहां पर डिलीवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसका जो लिंक है इस कंसेप्ट में, और वो था नेक्सिस है, जो माफियाज का, जो क्रिमिनल माफियाज है और जो टेरर आउटफिट्स हैं। देखें यहीं से जो पैसा बनता है वो टेररिज्म में फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर देखें कि सालाना 14 लाख टायर, 14 मिलियन टायर्स जो है बिकते हैं पाकिस्तान में। उसमें से 75% जो टायर्स आते हैं वो स्मगल होके आते हैं। 6 मिलियन लीटर्स ऑफ ईरानियन पेट्रोल डेली पाकिस्तान में स्मगल होता है, जिससे पाकिस्तान को 227 अरब का नुकसान इसमें होता है। और ये जो शेडो इकोनॉमी है, दिस इज द 40% ऑफ योर GDP। और इसके अलावा देखिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि जो पाकिस्तान को इस तरह के शेडो इकोनॉमी से, ब्लैक इकोनॉमी से जो नुकसान हो रहा है वो 800 अरब का है। सो ओहो। ये वो नेक्सिस, जिस तरह DG ने एक्सप्लेन किया है कि ये नेक्सिस से, यहीं से पैसा आता है तो उससे वहां से फंडिंग होता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट इसका जो है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा जी। 2014 में बना, 2015 में लॉन्च होना था, बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो इसकी जुजियात थी इस पे सीरियसली कोई सोचा नहीं गया। जिस तरह हमने मदारिस की बात की है, क्या वजूहत बहुत थी सारे सर, क्या और से पॉलिटिकल मसाइल विल हैं। नहीं थी? और लास्ट एक और पॉइंट, बिल्कुल आप यही कह सकते हैं ना, इसको आपने सख्त खाने में रख दिया। देखिए इतना सीरियस इशू था नेशनल इलेक्शन प्लान कि जब आपकी APS पे अटैक हुआ, इसके बाद आपने डिसाइड किया हम यहाँ यहाँ क्रैक डाउन करेंगे। अब मदारिस की मिसाल देखें,
पाकिस्तान में 32,000 मदारिस हैं, तो उसमें 51% आपने रजिस्टर किए, बाकियों का तो कोई पता नहीं है। 22 में इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, लोगों के वहाँ बच्चों ये छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, उनको यूज किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे जाके देखे, उनका कैरिकुलम देखे, वहाँ पे कैसे लोगों की मदद की जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और लास्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ऑनरशिप लेने की बात थी। देखिए, ऑपरेशन जहां भी होते हैं, अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन करती है, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए देखे कि पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। और बेसिकली जब देखें ना कि जब आप खाली आर्मी पे छोड़ दें कि जी आर्मी जाके ऑपरेशन करेगी, बस आर्मी जाने और टेररिस्ट जाने, तो ये हो नहीं सकता है। तो इस पूरे का कंसेप्ट का ये है कि फौज जो है टेररिस्ट के पीछे जाएगी, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वो टेररिज्म है, उसको वो देखे कि इसको कैसे कंट्रोल कर। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है अज़्म इस्तेहकाम। जी। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्द का जिक्र किया है, तो इससे मुराद उनकी कौन लोग हैं और इसका क्या सद्देबाब करेंगे अब? जी हाँ, देखिए, बड़ा ये एक सीरियस मसला है। जब हम पीछे बात करते थे माजी में, हम ये कहते थे कि इंडिया हमारे पाकिस्तान के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर कर रहा है, हाइब्रिड वारफेयर कर रहा है, और अभी भी कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, दुनिया इस एक चीज पे मुतफिक थी, पाकिस्तान को हम किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक ये इनकी अफवाज पाकिस्तान इंटेक्ट हैं। पाकिस्तान आर्मी को और बाकी इदारों को आप इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें, इनको वीक करें, डिवाइड करें, अब कौम और अफवाज में तकसीम करें, रैंक और फाइल को तकसीम करें। खबरें इस तरह ये इंडियंस भी कहते थे, बाकी भी कहते हैं। और पॉलिटिकल जो थिंक टैंक्स है, जिस तरह क्रिस्टीन फेयर है, उसने ये कहा था पाकिस्तान किसी सूरत में कोलैप्स नहीं कर सकता है बिल्कुल। जब तक इसकी आर्मी इंटेक्ट है। और इसी तरह स्टीफन कोहन ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान आर्मी बड़े 3 काम करती है, ये बॉर्डर्स को भी देखती है, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट भी करती है, और एक आइडिया को भी डिफेंड करती है। दुश्मन की कोशिश थी इसको टारगेट करे। तो इसलिए अभी ये हुआ है कि डिजिटल टेररिज्म में वेन आप यूज करते हैं सोशल मीडिया को, जी मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को यूज करके, जो मलाइन करते हैं, जो स्पेशली जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, देखें जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, जी जी, वी फिफ्थ जनरेशन लॉगर्स हैं, वॉर जो कि उनमें से कुछ। प्रोस्पेक्टिव एक बनाया जाता है, जी हाँ। इंटरनेशनली मूवीज के जी हाँ, जरिए कुछ बनाया उनमें जाता है, इसके जरिए बनाया जाता है। एग्जैक्टली जी, ऐसा है। कुछ सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं हम्म, जो अपने हैंडलर्स के कहने पे, ये आप देखें, उनके कहने पे एक नैरेटिव लेके आते हैं, और नैरेटिव साहब ने देखे होंगे कि वो फोकस उनका अफवाज पाकिस्तान है, आर्मी लीडरशिप है। इंसल्टिंग नैरेटिव्स लेके आते हैं ताकि एक डिसअपॉइंटमेंट की जाए और लोगों में एक मायूसी पैदा की जाए। तो हम देखें कि ये ऐसा में वो अभी कामयाब नहीं, आल्दो उनकी कोशिशें जारी है, कई सालों से है। इसके लिए देखें, सदभाव के लिए अभी जिस तरीके से कानून साजी रेगुलेशन की डीजीआईएसपीआर ने भी बात की है, बड़ी सख्त रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखें, एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ, जी। 1033 बंदे अरेस्ट हुए, 800 के करीब लोगों को सजाएं हुई। सजाएं क्या है? 16 साल, 14 साल, 10 साल। ओहो हो। अच्छा, इंग्लैंड में आपने देखा कि वायलेंस हुआ 2011 में प्रॉब्ली, तो वहां पे भी देर अंदर सजाएं दी गई, और इवन जिन्होंने फेसबुक को यूज किया था इनसाइड वायलेंस, उनको 4-4 साल की सजाएं हुई। और सिमिलरली रिसेंटली हमने पेरिस में देखा, वहां पे भी सजाएं होंगी। इवन तो जीसीसी इसका में, मतलब ये दुबई है में, कि यूएई में यहाँ पर बैन कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, वहां पे बिल्कुल इस तरह कोई माफी नहीं है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई कानून नहीं है। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वहां से एक लॉ पास हुआ है, वो डिफेमेशन वाला है, और पीका वाला भी हमारा एक चल रहा था। मेरे ख्याल में अक्रॉस पाकिस्तान रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, जो आपके इदारों के खिलाफ बात करता है, वो किसी सूरत में भी माफी का किसी मुस्तहिक सूरत नहीं भी है। माफी के लायक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब के साथ थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इख्तिताम करते हुए कि किसी सूरत भी पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गलत बात करने वाले को माफी की गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।